गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है एसिडिक नेचर पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी एसिड्स को आप एसिड कैसे कहोगे, उसकी के वैल्यू क्या होती है, उसकी पी के वैल्यू क्या होती है। अगर के वैल्यू क्या हो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर पी के वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अच्छा क्या होगा बेटा, बोलो। पी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आप लोगों ने बेटा इस टॉपिक को आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, ठीक है। तो और कुछ मैंने रेजोनेंस में और या इंडक्टिव इफेक्ट में जब पढ़ा रहा था तो इनकी स्ट्रेंथ मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्या है कि कंपेयर द एसिडिक नेचर between phenol and कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच और फिनॉल के बीच क्या होगा बेटा, आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा सबसे एसिडिक होगा। देखो बेटा एसिडिक की जो बात हुई ये दो तरीकों से आई। देखो पहले तो आपको पता है कि एल्कोहल जो होती है वो नॉर्मल एल्कोहल, जैसे आपने एलिफेटिक एल्कोहल लिया, इसके अंदर क्या होता है बेटा एसिडिक, क्योंकि ये यहाँ से बॉन्ड क्लियर्स करता है तो एल्कोहल के अंदर एसिडिक नेचर भी होता है, एसिडिक नेचर भी होता है बेटा। और इसके अंदर अगर बॉन्ड क्लियर यहाँ तो बेसिक नेचर भी होता है, ठीक है ना। एल्कोहल्स आर एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक इन नेचर। वीक होते हैं दोनों, ये भी वीक होता है, बट जनरली एल्कोहल्स कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। लेकिन बात यह है ना कि एसिडिक होता क्या है, अगर इसको बेटा डिजोल्व करोगे वाटर में तो ये डिजोल्व हो जाएगी RO माइनस प्लस H3O प्लस में, बोलो। तो जितना स्टेबल ये होगा, जितना स्टेबल ये होगा उतना क्या होगा, अल्कोहल क्या होगी, एसिडिक होगी, ठीक है ना। उतनी अल्कोहल क्या होगी बेटा, एसिडिक होगी। तो ये चीज याद रखना, जितना स्टेबल ये होगा। तो अब यह बात आती है कि जितना स्टेबल होगा, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपेयर करना सिखाया था आप लोगों को कि अगर CH3CH2OH है, ठीक है ना, और CH3CH2CH3OH है, और यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल है CH3CH3CH3 और OH ये लिखा हुआ, ठीक है बेटा। अब इनके क्या करो, इनको वाटर में घोल दो, वाटर में घोल दो इनको बेटा, इनको सबको वाटर में घोल दो, इसको भी वाटर में घोल दो। अब देखो सबसे OH निकलेगा, सबसे H प्लस निकलेगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3CH2O माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा बताओ, CH3CH3O माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा, CH3CH3O माइनस, ये आ गया। अब बात आती है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो बेटा, बोलो। सबसे ज्यादा स्टेबल हो O माइनस, ठीक है। तो O माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है बेटा यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन से I प्लस आ रहा है। तो I प्लस होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डोनेट कर देंगे, यहाँ पे देखो बेटा तीन डायरेक्शन से आ रहा, दो डायरेक्शन सॉरी, ये देखो प्लस I, ये मैंने आपको अल्कोहल में बताया भी था। और यहाँ देखो बेटा कितने डायरेक्शन से आ रहा है, तीन डायरेक्शन से। तो सबसे जो क्या कहते हैं, सबसे जो बेकार अल्कोहल होगी बेटा वो कौन सी होगी, ये, क्योंकि यहाँ से सबसे तीन डायरेक्शन से आ रहा, तो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी ना बेटा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम कम चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये वाला अल्कोहल क्या होगा बेटा, कम होगा, यानी कि जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा, जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है ना, तुम्हारा एनायन ऊपर, ठीक है ना, RO-, उतना ही अच्छा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा उस कंपाउंड के अंदर, उस अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से लिया गया, ठीक है, ये बता दिया कि भाई जितना स्टेबल ये होगा उतना एसिडिक होगा। अब बात आती है फिनॉल की। फिनॉल क्या होता है बेटा, एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, OH, जैसे यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये देखो, ये फिनॉल है बेटा, इसको वाटर में घोलोगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये O- आ गया। अब ये O- क्या है, बोलो, रेजोनेंस कर लेगा इसमें, रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा। अब बात करते हैं एसिड की। तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने ले लिया कोई, जैसे मान लो कि आपने ले लिया CH3CH2COOH, इसको वाटर में घोला तो क्या बना, आर ले लो बेटा यहाँ पे, आर, ठीक है ना, क्या बना गए, RCOO- प्लस H3O+। अब देखो बेटा, रेजोनेंस तो इसमें भी होगा, दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में एस्टेब्लिश क्या है, और ओ के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे कि भाई ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फिनॉल होगा कि ये होगा, उसका रीजन अच्छे से समझ लेना भी, ठीक है ना, एक्सप्लेन करेंगे हम। रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है बेटा, और रेजोनेंस इसमें भी है, ठीक है, दोनों में रेजोनेंस है, याद रखना इस चीज को। तो रेजोनेंस है, लेकिन तो एसिडिक नेचर किसमें सबसे अच्छा होगा, जबकि रेजोनेंस दोनों में है। अब क्या बताओ, फंस गया ना आप लोग, सब लोग। अब बताओ इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किस तरह क्यों एसिडिक होता है। अब इसमें आंसर तो क्या है बेटा, आंसर ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज या आर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर more more acidic than phenol, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, इसका रीजन तो रेजोनेंस तो सब में दिखाना ही पड़ेगा बेटा। जैसे हम फिनॉल को ले ले बेटा, फिनॉल का अभी ड्यू टू लिख लेना, ड्यू टू, ये ड्यू टू मैं तुमको बताऊंगा किस तरीके से फिनॉल है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, फिनोलेट आयन बनेगा। अब ये क्या होता है, ये रेजोनेटिंग करेगा, रेजोनेंस करेगा बेटा, रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेंगे, ये वाला जो ये है, ये ऐसे अंदर आएंगे यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस क्रिएट होगा, प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे माइनस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला आगे बढ़ेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इस प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन गया, क्या बना बेटा बोलो, ये O आया, और ये बॉन्ड बना, ये माइनस चार्ज, ये बॉन्ड पहले से, अब फिर से बॉन्ड तोड़ो, ये माइनस, ये प्लस आया, ये माइनस आया, इस माइनस प्लस के बीच बॉन्ड बन गया, क्या बना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस आया, ठीक है बेटा, माइनस आया। अब बताओ, ये वाला बॉन्ड फिर से ऐसे टूट जाएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, इस प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन गया,
क्या बॉन्ड बना बेटा बताओ? बॉन्ड ये बना, ये। अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो कुछ ऐसे बनेगा। ये पूरे में क्या है बेटा, पूरे में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं। ओ के बीच डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव चार्ज है, और यहाँ डेल्टा निगेटिव चार्ज आया बेटा, यहाँ डेल्टा निगेटिव चार्ज आया, यहाँ डेल्टा निगेटिव चार्ज आया, ठीक है ना। बोलो। तो देखो यहाँ पे जो डेल्टा निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज ऑन कहाँ बेटा, कार्बन एटम। ये कहाँ पे है, कार्बन एटम पे तो है। अब बात करते हैं किसकी, बोलो बेटा। अब बात करते हैं तुम्हारे एसिटिक एसिड की, RCOH है ना। तब इसको ब्रेक कर दोगे किसमें, OH है ना बेटा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा RCOO माइनस। तो ये क्या होगा बेटा, ये से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन गया, RCO माइनस डबल बॉन्ड। अब इसका हाइब्रिड बनाओ, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा बेटा, ये बनेगा RCOO, ये हाइब्रिड बनेगा। और निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने तुमसे बताया था बेटा कि अगर निगेटिव चार्ज कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है, यहाँ पे जैसे है निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा बेटा, निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, जो कि क्या है, मोर स्टेबल है, यानी कि ये अच्छे से बियर कर सकता है, ठीक है ना। अच्छे से नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेजोनेंस तो दोनों में है, बट रेजोनेटिंग जो स्टेबल होगा वो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, मोर स्टेबल है ये, मोर स्टेबल। तो अगर तुमसे कोई पूछे बेटा कि भाई बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल, ऐसा क्यों होता है, जबकि फिनॉल में भी रेजोनेंस होता है, और तुम्हारा रेजोनेंस इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस होता है, उसमें भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलिश रहता है, इसमें भी स्टेबलिश रहता है, बट ज़्यादा स्टेबलिश किस में रहता है, ज़्यादा स्टेबलिश तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। इसका रीज़न ये है कि उस पे क्या है, निगेटिव चार्ज जो है बेटा वो कार्बन पे क्रिएट हो रहा है, जो कि क्या है, लेस निगेटिव है, और किसी भी लेस नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज का मतलब होना अनस्टेबिलिटी को दावत देता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, ये मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये कम स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल क्या होगा, निगेटिव चार्ज का ज्यादा स्टेबल, निगेटिव चार्ज का स्टेबल होना ज्यादा अधिक होता है कहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, ठीक है बेटा, बात समझ गए। चलो अब पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर। जैसे अभी मैंने तुमसे बताया बेटा कि एसिडिक नेचर होता है किसके अंदर, बोलो किसके अंदर, तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो लिखो, तो यहाँ पे जो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे लिखोगे बेटा, क्लीवेज ऑफ ये बॉन्ड, कौन सा ये, सो दैट
एसिडिक नेचर ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम इसका एसिडिक नेचर करना, तो हम अगर हम बेटा एक्टिव मेटल से करा दें, तो क्या होगा, एक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है ना, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ठीक है ना, देखो किस तरीके से होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया बेटा एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है ना, एसिटिक एसिड की अगर हम सोडियम मेटल से क्या करा दें बेटा, बोलो रिएक्शन करा दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा बता दो, ये बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, अगर कैल्शियम से करा दोगे तो क्या बनेगा, बोलो, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे। ठीक है ना, इसमें भी 2 से, बस हो गया बैलेंस। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि अगर कोई एसिड है उससे एक्टिव मेटल से करा दो तो क्या होगा बेटा, बोलो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसका सॉल्ट बनता, करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये सब नेचर आपने 10th में भी पढ़ा था कि अगर कोई एक्टिव मेटल से क्या होता है, कोई एसिड से रिएक्शन हो जाती है तो वो उस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, बोलो, हाइड्रोजन गैस, और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स होते हैं। यानी कि किसी भी एसिडिक नेचर चेक करना है तो उसको एक्टिव मेटल से करा दो, तो उससे हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो समझ जाओ क्या होगा, वो एसिड होगा। ठीक है ना बेटा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ बेस। बेस में क्या क्या है बेटा, NaOH है, KOH है। ठीक है ना, NaOH है, KOH है, और तुम्हारा B है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके बेटा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलो देखते हैं। तो अगर हम एसिड एग्जांपल, अगर आपने एसिटिक एसिड ले लिया बेटा COOH, और क्या बना दिया, NaOH से रिएक्शन करा दी, तो ये देखो एसिड और बेस सॉल्ट रिएक्शन हो जाएगी। एसिड और बेस क्या बनना चाहिए, सॉल्ट बनना चाहिए, तो सॉल्ट बनता भी है CH3COONA प्लस H2O बाहर निकल जाता है, मतलब ये वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, या तो आप लोग को पता ही है बेटा। अगर आपने क्या ले लिया है, CH3COOH प्लस KOH ले लिया है बेटा, तो सेम टू सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसमें एसिड सॉल्ट OK प्लस H2O निकलेगी। और अगर आपने बेटा बाइकार्बोनेट, अगर हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लेते हैं तो ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा एज कम्पेयर टू कार्बोनेट, इससे होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट बेटा इससे रिएक्शन कर लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग वीक बेस होता है बहुत कंपेयर टू। ठीक है ना, इनके कंपैरिजन में तो होता है बहुत ही कम। तो ये क्या बनेगा बता दो, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, CH3COONA प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ये चीज याद रखना। ओके ओके बेटा, CO2 भी बनता है। जबकि अगर हम फिनॉल की बताएं तो फिनॉल बेटा, अगर आपने फिनॉल ले लिया है, ठीक है, तो ये Na सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर उतना एसिडिक नेचर नहीं होता है जितना हम लोगों ने क्या हुआ था, सोचा था कि भाई
ये कमी कम होता होगा एसिडिक। अब तो सोचो तुम, ये अगर एसिटिक एसिड इससे रिएक्शन कर रहा सोडियम बाइकार्बोनेट से, जबकि फिनॉल नहीं कर रहा, जबकि ये क्या होता है, वीक बेस, बहुत वीक बेस है, तो वीक बेस से जब ये एसिड कर ले रहा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, इनकी इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, एसिडिक नेचर उतना नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गई, ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हो गई बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कौन सा, COH, O और H के बीच बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है ना, बोलो। अब हम पढ़ते हैं बेटा बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH। ओके, चलो बेटा आप पढ़ते हैं बॉन्ड क्लीवेज ऑफ COOH। ठीक है ना, देखो बेटा जो बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH है वो एल्कोहल की तरह ही होगा, यानी कि दिस क्लीवेज सो केमिकल प्रॉपर्टीज एज लाइक एल्कोहल, तो दिस क्लीवेज सो क्या बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक, लाइक क्या बेटा, अल्कोहल। ठीक है ना, अल्कोहल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे आपको पता है कि हम जो है इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, रिएक्शन विथ कहाँ से, किससे किससे रिएक्शन करा सकते हैं बेटा, पहला फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ और थायरिल क्लोराइड के SOCl2 के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है बेटा बोलो, तब ये बन जाता है हैलाइड। ठीक है ना, एसाइल हैलाइड बने, एसाइड क्लोराइड या हैलाइड बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो 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 इससे रिएक्शन करा सकते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन, जैसे अल्कोहल की PCl5 PCl3 से SOCl2 से हो रही थी, थायरिल क्लोराइड से हो रही थी, वैसे ये भी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना, तो देखो किस तरीके से प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो बेटा देखो ये कैसे शो करता है प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपने क्या किया, रिएक्शन विथ, पहला रिएक्शन विथ PCl5, PCl5 से रिएक्शन करोगे तो देखो बेटा क्या करना है आपको, बस एल्कोहल की तरह जैसे आपने किया था, COO, ये O और ये H, यही है ना, और PCl3 ऐसे लिखो और Cl ऐसे लिख दो और एक Cl ऐसे लिख दो। ठीक है बेटा, तो एक तो Cl इसके साथ चला जाएगा बेटा ऐसे, एक Cl इसके साथ चला जाएगा ऐसे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, तो ये क्या बच जाएगा, POCl, ये तो बन जाएगा RCOCl बन जाएगा बेटा, एसाइल क्लोराइड, और ये क्या बनेगा, POCl3 बनेगा, और ये क्या बनेगा, HCl बनेगा। देखो सिंपल सी ट्रिक है बेटा इसमें, बोलो। पहला हो गया, अब हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, दूसरा रिएक्शन विथ किसके साथ, रिएक्शन विथ PCl3, PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या बनेगा बता दो, R, बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टी ऐसे लिखना, RO और H, इसमें तीन आपको अणु लेने पड़ेंगे, तीन मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बेटा। ठीक है ना, मैं बताऊंगा उसका रीजन अभी, RCOOH। ठीक है, और यहाँ पे PCl3, तो क्या होगा बेटा, इतनी जो चीजें हैं, मतलब तीन है ना, तो एक दो और ये तीन। ठीक है ना, PCl3 हो गया। अब यहाँ से बॉन्ड क्या कर दो बेटा, ब्रेक कर दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हुए चले आओ नीचे ऐसे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बता दो, ये तो हर एक Cl के साथ, हर एक RCO के साथ H आएगा, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCOCl। ठीक है ना, और दूसरा क्या आ जाएगा, H3PO, H3PO3,
बात समझ रहे हो। और थायरन क्लोराइड में क्या होगा बेटा, रिएक्शन विद थायरन क्लोराइड SOCl2, उसमें क्या होगा बेटा, रिएक्शन विथ SOCl2, ठीक है ना। इससे रिएक्शन करोगे तो क्या होगा बता, देखो RCOCl OH है ना, अब अब यहाँ पे CO लिखोगे बेटा और ऐसे Cl लिखोगे, ठीक है। तो एक तो Cl ऐसे चला आएगा, एक Cl ऐसे चला आएगा, ठीक है ना। तो एक तो बन जाएगा एसाइल क्लोराइड और एक क्या बनेगा बेटा SO2 प्लस HCl बनेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, जैसे अल्कोहल में आपको मैंने सिखाया था बेटा, उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH वो क्या समझ में आ गया बेटा, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पे जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि बताओ फाइंड आउट प्रोडक्ट PCl5, ये बताना है तुमको। SOCl2 ये बताना है आपको, ओके। एंड सी, एक तो रिंग वाली ले लेते हैं, PCl3 बताना है। ये तीनों रिएक्शन आपको करके भेजनी है बेटा, ठीक है ना। सिंपल सी रिएक्शन है, इनमें कुछ नहीं है। अब हम दूसरी पढ़ेंगे बेटा एस्टरिफिकेशन, चौथी पांचवी पढ़ेंगे हम लोग एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बेटा। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब क्या होता है बेटा, देखो जब कोई एसिड, क्या बेटा, जब कोई एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तब बनता है एस्टर, ठीक है ना। RCOR डैश प्लस वाटर का रिमूवल होता है। जैसे आपने यहाँ पे लिया बेटा, मीडियम तो एसिडिक ही रहता है, ओके। मीडियम कैसा रहेगा, एसिडिक ही रहेगा। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम मतलब आप क्या क्या ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो बेटा, और P2O5 फास्फोरस पेंटक ऑक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें समझ रहे हो ना बेटा, ये क्या होती हैं, ये होती हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वो एजेंट जो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं किसको, रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम दी कंपाउंड, कंपाउंड से वाटर का रिमूवल कर देते हैं बस, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, ओके बेटा। तो ये देखो क्या होगा, इसका शॉर्टकट देखो, जो है शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट ट्रिक कैसे निभाओगे इसको, जैसे RCOOH है ना बेटा। अब एल्कोहल को थोड़ा उल्टा लिख दो आप ऐसे, ये मैंने बता चुका हूँ उसे एल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ। और यहाँ से आप क्या करोगे, OH निकालोगे और यहाँ से आप H निकालोगे। आपने 10th में भी रिएक्शन पढ़ी होगी एस्टरिफिकेशन। एस्टर बनता है RCOOR, ये तो निकल गया, प्लस वाटर ये बनता है, ठीक है बेटा। तो इसकी थोड़ा सा आपको क्या करना है, मैकेनिज्म बहुत याद रखनी है, मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैकेनिज्म आपसे पूछी जा भी सकती है, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म क्या होगी। तो देखो मैकेनिज्म क्या होती है बेटा, देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, देखो मैकेनिज्म में
मैकेनिज्म में जो आपने एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है बेटा, इस पे अटैक हो जाता है किसका, एसिडिक मीडियम का। आपने एसिडिक मीडियम लिया है ना, एसिडिक मीडियम लिया है, तो यहाँ पे एसिडिक, ये देखो ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, ये डबल बॉन्ड है, एक मिनट, आर सी ओ ओ एच ऐसे होगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, ये क्या है, बोलो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, तो क्या बना जाएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट की बात हो रही है, ये बन जाएगा आर सी ओ एच। अब ओ ने कितने बॉन्ड बना दिए बेटा, दो बनाता, तीन बना दिया ना, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, और इधर ओ एच, बात समझ रहे हो। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है स्टेप नंबर सेकेंड में बेटा, ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ है प्लस, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये टूटता है, किस तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन तोड़ लेता है, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा कुछ, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ बेटा, आर सी ओ ओ एच, और यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, ओके, कार्बन के ऊपर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या होगा, अब इस अटैक, ये क्या करती है अल्कोहल बेटा, क्या करेगी अल्कोहल, अटैक कर देगी इसी पे, इस पे, यहाँ पे अल्कोहल क्या होगी, ये अटैक कर देगी इस वाले कार्बन पे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा बताओ, ये अल्कोहल साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, किस तरीके की होगी, आर सी ओ एच, तो दोनों जगह ऊपर नीचे हैं ही है, और इधर आ जाएगा क्या, ओ एच, और इधर आर डैश, ठीक है बेटा। अब ऑक्सीजन ने तो फिर से क्या कर लिया बेटा, बॉन्ड बना लिया कि नहीं, तीन बॉन्ड बना लिए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे फिर से चार्ज आ जाएगा, बोलो। अब आपको समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे एक कार्बन पे दो एस नहीं रह सकते, इसीलिए क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, तो ये बनेगा स्टेप नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, दोनों ये प्लस है। अब आपको पता है कि ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूट जाएगा बेटा, ये इसके ऊपर चार्ज खत्म होगा, ये प्लस के रूप में चला जाएगा, और नीचे कौन सा था, SO4 माइनस है, तो ये क्या लेंगे, ये नीचे निकल जाएगा, क्या बनेगा बता दो मुझे, आर सी ओ ओ एच प्लस HSO4 H2SO4, ये निकल गया, कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा था, ये निकल गया, तो मैकेनिज्म हो गई बेटा, ठीक है ना। अब आप लोग को मैकेनिज्म याद करना है या कैसे करना है, आपको जो है चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल, जो आपको करके लाना है, CH3COH प्लस मेथाइल अल्कोहल H2SO4 मीडियम, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो आपको बनाना ही है विथ मैकेनिज्म, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH3 CH2 COH, यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे भी मैकेनिज्म स्टार्ट करनी है, ठीक है, एक और कर लेना है आपको, चलो बताओ क्या बनेगा। इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी, चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है बेटा, थैंक यू।